पहिराओ, जो जो भेसा हरि मिलो सोई भेष कराओ। प्रभु क्षमा करो, अगर आप नग्न रहने से मिलो तो मैं नंगा रहूं, आप लाल कपड़ा पहनने से मिलो तो मैं लाल कपड़ा पहनूं, फारी पटोरा धज करो। वो झंडे वाला जो कपड़ा है ना, ध्वजा बनाने वाला, वो बांध के कहो घूमे, कामलिया पहिराओ कहो कम्बल बांध के घूमे, अवधूत बन के। जो जो भेषा हरि मिलो सोई भेष करो प्रभु, जिससे तुम मिल जाओ हम राजी हैं वो करने, तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए जिस भेष से मिलो हम राजी है। कितना उनका प्रेम है। या तन जारो मसीह कनो और धुआं जाए सरग, मत वे राम दया करें बरस बुझावे। इसको प्रेम कहते हैं कि मर जाने को भी तैयार है कि प्रभु तुम न, और प्रेमी मर जाता है। दुनिया में संसार में देखो ना, तो शरीर मर देता है तो भटकता है, लेकिन भक्त अपना अहंकार मार देता है और भगवान को पा जाता है। भगवान अज्ञान में वो कह रहे हैं, लेकिन जब बोध हुआ तो सचमुच मर गए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समान। जब पूर्ण प्रेम प्रकट हुआ तो परमात्मा अब शेष बचा है, हम हैं तो कैसे हैं? बोल तो रहे हो, तो कहा हाय नहीं हम, तो कहा हो तो बात तो कर रहे, तो कहा कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, और गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाओ। कहा है तो हम भगवान के कुत्ते की तरह हैं, गले मुनि की रस्सी बंदी है, जिधर खींचते उधर जाते। तू करे तो आऊं और दूर करे तो जाऊं, जहां बिठावे बैठूं, जो देवे सो खाऊं। कितने बड़े भक्त। आज का आदमी अपने को कह नहीं पाएगा, कह पाएगा? अहंकार बाधा डालेगा कि अतना फिर ना गिराओ, आदमी रुक जाए कि नहीं? और वो निशंक निर्भीक होकर कहते कबीरा कुत्ता राम का। ये साहस की बात है, ये समर्पण की बात है, ये पूर्ण प्रेम की बात, सबके बस की बात नहीं है। हाँ, राम मोर पियो मैं राम की बहुरिया, थे तो पुरुष, लेकिन जानते हैं कि सब जीव गोपी हैं और वह परमात्मा ही कृष्ण है। तभी तो ये बात कह रहे हैं, वो राम जो है वही परमात्मा, वही पति है, और बाकी सब ये जीव जितने हैं उनकी वृत्ति मात्र है, लहर है, सम्मेलन है। तो पूर्ण प्रेम जिसके पास रहा भगवान के प्रति, वो उनको पा गया। और जिसके पास प्रेम नहीं है, केवल बुद्धि का कौतूहल चाहता है ना। जैसे देखो शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान की चर्चा में भी एक रस है। ये किसी ग्रंथ में या कहीं प्रसंग में आता है। हाँ, मतलब ये ग्रंथ की चर्चा, आपने ज्ञान समझ लिया और निरूपण करने लगे, अब तो जो बेचारा पहली बार सुनता चकित होता है, तो इसमें भी अहंकार बनता है, एक रस पैदा, अरे क्या बढ़िया ज्ञान कह रहे हैं। वो भगवान को नहीं पाएगा, मर जाने वाला भगवान को पाएगा। जो जाना उसमें डूब जाओ। जब है परमात्मा, तुम नहीं हो, तुम परमात्मा हो, तो परमात्मा को रहने दो, तुम कहा दोनों चीजें रहेंगी। इसीलिए एक और सिद्धांत लिखा, आज तक किसी ने ईश्वर को नहीं जाना। क्यों? जिसने जाना वो लौट के आया, नहीं वो ईश्वर हो गया भाई, उसका मैं डूब गया उसी। जैसे लहर बैठ गई तो कहा वही पानी फिर तुम उठा सकते हो, वो समुद्र हो गई, वो पूर्ण हो गई, लेकिन अब कहो वही लहर फिर वापस आवे। वो पानी एक रस है तो बोलता है, पानी एक रस है। जैसे तुम लखनऊ में थे, तो बस पर बैठे, तुमने एक गगरी ली, घड़ा लिया, तो उसमें जो खाली जगह है और यहाँ तक लाए अपने घर तक, तो वही लाए कि कुछ और लाए? ये नेत्रों का भ्रम है कि वही खाली जगह यहाँ लाए। खाली जगह हर जगह है, एक रस है। तो दीवारें सरकती चली आई अंदर बाहर, और खाली जगह तो पहले से कि वहां वाली यहाँ लाओगे। वो एक रस है तो पता नहीं चलता। बस इसी प्रकार भक्त का अहंकार डूब गया, तो वो चेतना एक रस है तो पता नहीं चलता कि वही बोल रहा है, कौन बोल रहा है। वो लहर का पानी तो समुद्र हो गया, तो एक रस है, बात खत्म हो गई।
वो समता के गहरे सागर में शांत हो गए। वो समता में वो नमक की डली, तुमने ही तैरता था अब लीन हो गया हूँ, तुम्हें खोजने चला था मैं खुद ही हो गया। ये असली भक्ति है। खो जाओ उसमें, गल जाओ, डूब जाओ, आपका मैं नष्ट हो जाए, तब परमात्मा मिल जाए। जब स्वाद अनुपम मिलेगा तब जान पाओगे, ये बहुत बड़ी बात है। करोड़ों में एक भक्त होता है, तो ऐसे नहीं लिखा, लिखा नहीं है कि नर सहस्त्रम, हाँ, 1000 लोगों में कोई एक होता जो मेरी कथा सुनता, उन 1000 लोगों में कोई एक होता जो मेरी तरफ चलता है, उन चलने वाले हजारों का लाखों लोगों में कोई एक होता है जो मुझ तक पहुंचता है। इतना आसान नहीं है। लोग इसे खेल समझते हैं। संसार की चीजों के लिए कितना तुम थक जाते हैं। एक जीवन यापन के लिए नौकरी चाहिए तो लड़का 20 वर्ष अपने जीवन के अनमोल बर्बाद कर देता है। बर्बाद मतलब उसमें लगा देता है। तो भगवत प्राप्ति के लिए का छोटा सौदा, छोटी चीज है। जीवन लग जाए पूरा और फिर भी भगवत प्राप्ति हो जाए तो बहुत सरल। पूरा जीवन आपका लग जाए और बदले में अगर प्रभु कृपा मिल जाए तो समझो बहुत सरल है कि नहीं। हमने चूंकि अब वेदांत आसान हो गया, पुस्तकों में हर जगह चर्चा चले, तो लोगों ने खेल समझ लिया। अब हंसी इसीलिए व्यंग भी उड़ाते हैं। ये खेल नहीं है। जब तक जीव है तब तक ईश्वर है, तो इसलिए जीव को हमेशा ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और धर्म पे चलना चाहिए। जिस दिन जीव नष्ट होगा ईश्वर भी समाप्त हो जाएगा, तब दोनों मिलकर ब्रह्म हो जाते हैं। उनके लिए कुछ नहीं है, वो बहुत ऊंची बात है। और तुम जीव भाव में हो, शरीर को सत्य मानते हो, कहो भगवान कहीं नहीं, तो तुम मूर्ख हो, तुम्हारे कहने से थोड़ा हो जाएगा। जब तक तुमको संसार और शरीर सत्य लग रहा है तब तक जितना ग्रंथों में लिखा सब सत्य, ये पक्का मानो। जिस दिन तुमको शरीर और संसार झूठा सिद्ध हो गया, तुम स्वयं निराकार हो गए, उस दिन फिर कुछ नहीं है। उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे, तब पूछना दूसरे से पड़ेगा नहीं, तुम खुद ही ब्रह्म हो जाओगे, सब जान जाओगे। और उसके पहले कोई पहले ही ज्ञानी बनना है, अज्ञानी है शरीर में, मानता शरीर को सत्य है और ज्ञान ब्रह्म ज्ञान बगा रहा है, तो वो मूढ़ है, वो बड़े धोखे में आ गया। उसने ब्रह्म ज्ञान तो रट लिया, निरूपण करने लगा, अब बोध खुला नहीं, अहंकार मिटा नहीं, मैं भाव हटा नहीं, तो वो अपना जो सच्चा स्वरूप ब्रह्मांड भर में एकमात्र है जहां जगत बचते हैं, वो जानते ही नहीं, वो जागे नहीं। अब तो वो तो अज्ञानियों से भी गया गुजरा हो गया। अज्ञानी कम से कम ये तो मानते हैं हमें कोई ज्ञान नहीं है, प्रभु जहां हो दया करो, तो वो फिर अच्छे है। वो ज्ञानी भी बना है और स्वरूप को जानता भी नहीं, तो वो तो बड़े खतरे में पड़ गए। दूसरे को दर्शन करा रहा, हाँ, दूसरे को भी ब्रह्म बना रहे। अब तो बातों ब्रह्म बना देते हैं। अभी आज जो है सबको ब्रह्म बना देंगे, मतलब कुछ पंथ है इससे, वो थोड़ी देर बता। जैसे एक बार एक लोग का बनारस से आए, तो हाँ, तो अरे अब उनकी बातों से ऐसा लगा कुछ पंथ है इससे है। मैं उनका नाम हमने पूछा भी नहीं था, हमें मालूम नहीं, किसी से व्यक्तिगत बात नहीं, लेकिन हमने वो उनका नाम इसलिए लिया कि उन्हीं के द्वारा हमें पता चला। तो वो इस आकाश तक ही बुद्धि जाती है, तो इसी आकाश को बता देते हैं। जो आकाश तक तो है इसी को बता देते हैं। और ये नहीं सोचते ऐसा आकाश तो रोज सबके स्वप्न में बन जाता है। ये तो महाभूत में एक तत्व है। अब आकाश है उनके, वो बस यही बता देंगे, वो ज्ञानी हाँ समझ गए, हाँ समझ गए, दोनों ज्ञानी, गुरु भी ज्ञानी शिष्य भी ज्ञानी, हाँ, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो ये जब तक तुम स्वयं संतुष्ट ना हो जाओ और ये जान ना जाओ कि मैं कभी नहीं मरूंगा, इसी शरीर की तरह अपना स्वरूप जब तक न देख लो। हाँ, एक शब्द आता है हस्तामलकवत, हाथ पर रखे आंवले फल की तरह। मैंने जैसे आंवला छोटा सा होता है, हाथ पे रख लिया तो भली प्रकार देख सकते हो, इसी प्रकार जिसने अपना स्वरूप न देखा
वो अपने को ब्रह्मज्ञानी ना माने। हाँ, उसके पहले यहाँ तक लिखा है योग वशिष्ठ में कि चिदा मतलब ये जो चैतन्य भास है ये व्यापक होने लगता है जब धारणा होने लगती है, वो भी हो रहा हो फिर भी अपने को बड़ा ज्ञानी ना माने। हाँ, वो स्वरूप सबसे अलग है और स्वयं प्रकट हो जाता है और तुम्हारा मैं उसी में कहता है कि मैं हूँ, मैं यही हूँ, तब ज्ञान होता है। वो बहुत ऊंची अंतिम बात। हाँ, ये लिखा है योग वशिष्ठ में कि वो चैतन्य भास एक होता है। हाँ, किसी के चर्चा से मतलब नहीं, उनको नहीं हो रहा था। वो दूसरी चीज चैतन्य भास धारणा को कहा जाता है। धारणा जब से सिद्ध होने लगती तो उसको लगने, जैसे शरीर को जान रहे हो तुम मैं हूँ, ऐसे तुमको लगने लगेगा सब मैं हूँ, सब मैं हूँ, रास्ता चलते हुए ऐसा लगेगा। तो ये भी हो फिर भी पूर्ण न माने जब तक कि वो स्वरूप अलग है, एकदम स्वरूप प्रकट हो जाता है तब पूर्ण बोध, तब पूछना जांचना बंद हो जाए, तुम खुद ही जान जाओगे कि बस यही है। वही स्वयं प्रमाण है, वही स्वयं प्रकाश है, वही स्वयं सिद्ध है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। उसी से ये जगत प्रकटता उसी में लय हो जाता है। ये तुमको उसी प्रकार सिद्ध हो जाएगा जैसे नींद से जागने पे जान जाते हो कि वो इतनी बड़ी दुनिया हम ही से निकली। किसी से पूछते हो? हम्म? जैसे जागे नींद से तो पक्का मुहर लग जाती है, बुद्धि जान जाती है कि ये जो सपना रात में देख रहे थे मुझी से निकला था और मेरे मन में लय हो गया। इसी तरह जब वो तत्व शेष बचता है, नारायण परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद, तो वो जो मतलब जिस वृत्ति ने वो जाना है, जो उसमें डूबा है भक्त, वो बुद्धि में तो वहां होती नहीं, लेकिन बुद्धि की जरूरत नहीं, सब बुद्धियां वहीं से निकली, बिना बुद्धि के, बिना मन के, बिना आंखों के, बिना किसी साधन के वो प्रमाणित हो जाता है कि यही सब कुछ है। हाँ, अनादि अनंत यही है, सनातन यही है, सत्य यही है, यही परमात्मा है। अब ये जब फिर त्रिपुटी बनती तो जान जाता है, देखो रूप स्वरूप विस्मरण से दुनिया बन गई, तो वो स्वप्नवत बनती है संत के लिए, वो जान जाता है कि देखो स्वप्न बन गया, और फिर अपने में समेट लिया, जैसे शंकर जी ने समेट लिया है। अस कहीं जपन लगे हरिनामा और लाग समाधि अखंड अपारा बीते संवत सहस्रता से। जैसे सती को समझाया, देखा अब तो गड़बड़ है, तो अपने में हो गए, तो समाधि लगाई तो क्या हुआ, वो तत्व प्रकट हो जाता है। वहां न देश है, न काल है, न समय है और न ये फैलाव है, वो परमात्मा शेष है। वैसी दशा जब तक न प्राप्त हो जाए तब तक अपने को ज्ञान नहीं। हाँ, ये पक्का है। वो ज्ञानी जानने से मतलब है तुम्हें स्वयं प्रमाण होंगे, संत स्वयं प्रमाण। और बाकी जो कहते हैं वो का जानते नहीं, उनका आत्मबल कमजोर है होता है, हम जानते हैं इस बात को, आत्मबल कमजोर होता है, लेकिन अगला तो जानता नहीं, निरूपण बुद्धि तेज है, सूक्ष्म है, तो भाई जहां तक बुद्धि जा सकती वहां तक तुम जान सकते हो, तो निरूपण करने लगे। निरूपण तो आप भी कर सकते हो, नहीं कर सकते? अगर आपसे कोई पूछे आत्म परमात्मा कैसा है तो सिद्धांत पूरा बता दो, तो फिर तुम्हें आप इसी तरह समझो लोग बता सकते हैं। और जब पूर्ण बोध होगा तो वो दूसरी बात है, हम तो ये पहचान जानते हैं, वो तो बताएगा ही नहीं, वो साधक को देख लेता है कि कहाँ। हाँ, जैसे कल एक बात आई थी, बड़ी बढ़िया बात थी, भगवत प्राप्ति का रास्ता निर्धारित नहीं होता, भगवत प्राप्ति का रास्ता निर्धारित नहीं होता, और जो निर्धारित रास्ता बता रहा है वो संत नहीं। ये कल बात आई थी, बहुत सही बात है। जैसे हम भौतिक उदाहरण दें तो आप समझ जाओ, जैसे दिल्ली पहुंचना, तो दिल्ली पहुंचने का एक रास्ता है। हाँ, जरूरत यह है कि पहले ये पूछो कि वो व्यक्ति कहाँ है। कोई तमिलनाडु से दिल्ली आना चाहता है तो उसका रास्ता अलग है, और कोई पश्चिम बंगाल से आना चाहता तो उसका अलग होगा, कोई यूपी से जाना चाहता तो उसका रास्ता है ना। तो ये एक उदाहरण। इसी प्रकार परमात्मा भगवत प्राप्ति का निश्चित मार्ग नहीं है, बल्कि जो पूर्ण महात्मा होते हैं वे पूछने वाले भक्त का भाव, उसकी दशा,
उसकी अवस्था जान जाता कि ये जो पूछ रहा है ये कहाँ है, इसकी चित्त वृत्ति कहाँ है, इसकी विचारणा कहाँ है, इसकी मानसिक स्थिति कैसी है। अभी ये पा सकता है कि 5 जन्म बाद पाएगा, वो भी उनको पता रहता। तो जैसा वो होगा वैसा मार्ग उसे बता देते। कोई बिल्कुल पा सकता है तो उसे सीधा ब्रह्म ज्ञान दे दिया। कोई अभी नहीं पा सकता लेकिन पा जाएगा तो उसे प्रेमा भक्ति बता दे। कोई बहुत दूर है तो उससे जप बता दिया कि तुम भगवान का नाम जपा करो। सब यहाँ तक आएंगे, ऐसा नहीं कोई रास्ता नहीं कि जो नहीं आएंगे सब रास्ते। लेकिन जो पूर्ण महात्मा होते हैं वे साधक कहाँ है ये देख लेते। और जो अज्ञानी होते हैं उनका एक पक्का रास्ता रटा रटाया, सबको एक ही दवा देते रहते हैं चाहे जो हो, और अगली छुड़वा भी देते हैं। वो इतने हटे होते हैं, अगला क्या कर रहे हो, ये सब कल से बंद करो भैया, हम ये, अरे ये सब बिल्कुल छोड़ो, तुम ये पकड़ो। अरे हो सकता है उसके उसमें श्रद्धा हो। भगवान कृष्ण गीता में नहीं रोकते, वो कहते हैं जो जहां जो कर रहा है भले अविध पूर्वक कर रहा है वो मुझे ही कर रहा है, मैं तो जानता हूँ, इसलिए उसे करने दो, उसी में प्रेरित कर दो, उसी में उसको उत्साह बढ़ा दो कि वो आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। और यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, अपना हट के हमारा ये पकड़ो और अपना वाला छोड़ो, हमारा पंथ ऊंचा तुम्हारा पंथ छोटा, हमारा रास्ता सही है तुम्हारा रास्ता का, ये मूर्खता है कि नहीं। तो हम ये जानते हैं कि जो पूर्ण महात्मा होगा वो वही बात बताएगा जो सामने सुनने वाले के लिए जरूरी हो। उससे ऊंची बात या उससे छोटी बात या उससे पृथक वो कुछ नहीं कहेगा, वो देख कर कहेगा कि ये इस योग्य है तो इसे यही बता दिया जाए, वही कल्याणकारी हो सकती है। सबके लिए एक जैसा रास्ता नहीं होगा, सबके लिए एक जैसा साधन नहीं होगा। पहुंचना एक ही जगह है, मंजिल एक है, लक्ष्य एक है, लेकिन साधन एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, विचार एक जैसा हो ये जरूरी, ज्ञान एक है, ये ना कोई सोचे कि ज्ञान अलग करे, ज्ञान एक है, भक्ति एक है, वो जो मंजिल परमात्मा है वो एक है, लेकिन वहां तक पहुंचने के मार्ग जहां तुम हो वहीं से तो आओगे भाई, तुम जहां हो वहीं से तो चल के आओगे। तो जो संत जन है वे जान जाते हैं मना स्थिति अंतःकरण, आपके पूछने से ही उन्हें पता चल जाता कि ऐसी बातें कर रहे हैं तो इनका कैसा विचार होगा, तो वैसी विद्या बता देते हैं।